कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपका होम लोन अप्रूव हो गया है। थैंक यू सर। लेकिन मेरे EMI कैलकुलेटर के हिसाब से तो 24,000 की EMI थी, ये 31,000 क्यों है? कोई कैलकुलेशन एरर है क्या बैंक की तरफ से? एक सेकंड मैम, थोड़ा कॉल पे बात करके आता हूँ। अरे रुकिए तो, बताइए ना। मैं बताती हूँ, ये मिस्टेक नहीं स्कैम है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सी मुस्कान मुंजाल और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम की जो बैंक्स हमारे साथ होम लोन लेते टाइम कर रहा है। अगर इसका शिकार हो गए तो 84,000 तक एनुअली हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। कितनी बार तो ऑटो डेबिट करते टाइम हमें ये रियलाइज ही नहीं होता है कि हम 30% एक्स्ट्रा EMI भर रहे हैं और कितने महीनों से। आइए जानते हैं ये स्कैम क्या है और होता कैसे है। दोस्तों, जब आप लोन लेते हैं तो आपको ये लगता है कि EMI का पूरा पैसा आपके लोन की रीपेमेंट की तरफ जा रहा है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। बैंक्स आपके EMI के अंदर एक इंश्योरेंस प्रीमियम साइलेंटली ऐड कर देते हैं और आपको नहीं बताते। EMI की टोटल अमाउंट का ब्रेकअप तो आपको देते भी नहीं है। नॉर्मली ये इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, लाइफ कवर और प्रॉपर्टी कवर। लोन के टेन्योर में अगर बोरोवर की डेथ हो जाती है तो लाइफ कवर के थ्रू बैंक्स को अपना पेमेंट मिल जाता है। मतलब इसमें पूरा लोन अमाउंट सम अश्योर्ड होता है और जैसे जैसे आपका लोन अमाउंट कम होता जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी रिड्यूस हो जाता है। बट प्रॉब्लम यहाँ है कि इसमें बेनिफिशियरी आप या आपकी फैमिली नहीं, पर बैंक होता है। दूसरा, प्रॉपर्टी कवर, जो आपके घर के फिजिकल डैमेज को कवर करता है और इसका इंश्योरेंस प्रीमियम आपके पोटेंशियल रिपेयर कॉस्ट पे बेस होता है, ना कि लोन अमाउंट पे। वैसे तो ये बैंक्स के लिए एक रिस्क हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, बट कहीं ना कहीं आपके और आपकी फैमिली के लिए भी एक सेफ्टी नेट जरूर देता है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये आपको बिना बताए और आपके बिना कंसेंट लिए लिया जाता है। कंज्यूमर कंप्लेंट्स पोर्टल पे बैंक्स के अगेंस्ट ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स लॉन्च हुई है जिसमें EMI के लैप्स होने पे इंटरेस्ट रेट इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी पड़ रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम के लैप्स होने पे सिबिल स्कोर रिडक्शन हो रहा है एंड इनफैक्ट अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन पे तो बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस। और सबसे जरूरी बात, ये इंश्योरेंस मैंडेटरी भी नहीं है। RBI एंड IRDAI के अकॉर्डिंगली ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो इस अनफेयर प्रैक्टिस से बचने का सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है। जब भी आपको लोन डॉक्यूमेंट मिलता है तो EMI का डिटेल्ड ब्रेकअप जरूर मांगिए, डॉक्यूमेंट को पढ़िए। साइन करने से पहले ऐसा कोई भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मत दीजिए। EMI के डिटेल्ड ब्रेकअप में अगर आपको कोई ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम दिखता है तो उसे रिजेक्ट कर दीजिए। बैंक्स के इंश्योरेंस की बजाय डायरेक्टली इंश्योरर से पॉलिसी लीजिए। इससे बेनिफिशियरी भी आप रहेंगे और आप अपने बजट में भी ये इंश्योरेंस प्रीमियम को ले पाएंगे। बैंक्स अगर आपको इस इंश्योरेंस के लिए जबरदस्ती करता है तो सीनियर मैनेजमेंट से बात करिए। इशू नहीं रिजॉल्व हो पाता है तो RBI के कंप्लेंट सेंटर पे या कंज्यूमर कंप्लेंट पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट जरूर लॉन्च कीजिए। एक्सट्रीम केसेस में आप अपनी राइट्स को बचाने के लिए एक लॉयर हायर कर सकते हैं, बट सबसे जरूरी है इन फाइनेंशियल स्कैम से बचने के लिए अवेयर रहना। क्योंकि दोस्तों, फाइनेंशियल स्कैम से बचे रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, अवेयरनेस और एक्शन। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस स्कैम से बचाने के लिए ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या ऐसा कोई केस आपके साथ हुआ है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एम्पावर्ड। धन्यवाद।